वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीएससी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 के वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 2015 से लेकर 2019 तक में आए हुए हैं। इसे करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में इस चैप्टर से। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 2015 में क्वेश्चन आया था 1 नंबर का। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। अगर आपको लास्ट 5 ईयर्स के पेपर डाउनलोड करने हैं तो हमारे टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपकी स्क्रीन पे देखो 7 5 3 1 -1 -3 का सारवंतर पूछा होगा आपसे। डी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी निकालते हैं। डी क्या लिखेंगे? a2 a1। a2 कितना है? सेकंड टर्म 5। a1 कितना है? 7। तो 5 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा? माइनस का 2। तो ये क्या हो गया अपना आंसर। इतना छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में। अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं 2015 का जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। 17 15 13 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 81 हो। इनकी आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स ली जाएं इस सीरीज की कि उनका सम कितना हो 81। तो स्टार्ट करते हैं। तो ए क्या होता है? प्रथम पद। कितना लिखा हुआ है? 17। डी क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो 15 में से 17 जाएंगे, कितना बचेगा? माइनस का 2। ए भी आ गया, डी भी आ गया। आपको योग दिया हुआ है, एसएन दे रखा है। एसएन कितना दे रखे हैं? 81। तो एसएन का लगाएंगे फॉर्मूला। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। इस चैप्टर में अपने दो फॉर्मूले किए थे, एक एसएन का और एक एएन का। जब योग की बात करेंगे तो एसएन लगाएंगे, जब लास्ट टर्म की बात, अंतिम पद की बात करेंगे तो एएन लगाएंगे। एसएन की जगह पे क्या लिखा? 81। एन तो पूछा हुआ है कितने पद, नंबर ऑफ टर्म्स लिखा है तो आपको एन फाइंड करना है। एन अपने को नहीं पता, एन की जगह पे एन लिख दिया। ए कितना लिखा हुआ अपने पास? 17। एन नहीं पता। डी कितने? माइनस का 2। 2 डिवाइड में आया, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 2 से करेंगे, कितना आएगा? 34। -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को n से करेंगे तो -2n। माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 2। 81 को 2 से करेंगे, कितना आएगा? 162। n को 34 और 2 36, माइनस में 2n। n को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। n को 36 से किया 36n, माइनस n को n से किया तो n स्क्वायर, माइनस का 2n स्क्वायर इधर जाए, क्या हो जाएगा? प्लस का 2n स्क्वायर। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो माइनस में उसको प्लस में लाने की कोशिश करेंगे ताकि क्वेश्चन को इजी हो। -2n स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस का 2n स्क्वायर, प्लस 36n क्या हो जाएगा? माइनस का 36n। ये तो पहले ही पढ़ते हैं हम। आप देखो इस पूरी इक्वेशन, इस समीकरण को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा? ओनली n स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा? 18n। यहाँ क्या आ जाएगा? 81। अब इसके फैक्टर भी कर सकते हो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, द्विघात समीकरण की, या इसको श्रीधर-चार्य फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। तो फैक्टर सीधे लिख रहे हैं 9 को 9 से करेंगे 81, और 9 और 9 कितने होते हैं? 18। तो स्प्लिट करते हैं इसको, 9n माइनस 9n। 81 को लिखेंगे 9 इंटू 9। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? n। तो यहाँ क्या बचेगा? n माइनस 9। इनमें कॉमन क्या आ रहा है? माइनस का 9। तो क्या बचेगा? जब माइनस कॉमन लेते हैं साइन क्या होते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। तो माइनस n कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा? n प्लस क्या हो जाएगा? माइनस n। एक तो बाहर आ गया 9, एक अंदर 9 बच जाएगा। तो क्या आ गया? एक आ गया n माइनस 9, और सेकंड भी क्या आ गया? n माइनस 9। यहां से n की वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी? n माइनस 9 को 0 के इक्वल कर दो तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। सेकंड से भी सेम वैल्यू आएगी, इसलिए वो क्या देंगे? लिख देंगे अपने कि इस समांतर श्रेणी के 9 पदों का योगफल कितना आएगा? 81।
कितना आएगा 81। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें कॉपी पे। अब डिस्कस करते हैं 2016 के। 2015 में क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन हो गए थे। अब 2016 में जो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2015 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, 16 में भी 2 क्वेश्चन आए थे। तो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप 16 में कौन सा क्वेश्चन आया था, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में है। तो बात डिस्कस करते हैं। इस श्रेणी का 11वां पद पूछा होगा आपसे। 11वें का मतलब A11, तो अपने को पता है A प्रथम पद कितना आएगा इसमें -17 एंड D कॉमन डिफरेंस, सारा आंसर कितना आएगा -12, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है जी, माइनस का 12 वैसे का वैसे, माइनस माइनस प्लस 17, तो -12 प्लस 17 कितना आता है, प्लस का 5 होता है। D कितना आ गया, प्लस का 5। आपसे क्या पूछा हुआ है 11 टर्म, यानी A11। A11 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। फॉर्मूले आपके सामने है। A कितना है -17, 11 में से 1 के क्या बचेगा 10, D कितना है 5। तो बोर्ड मास का रूल आपको पता होगा, पहले क्या होता है मल्टीप्लाई, 10 5 जा 50, 50 में से 17 गए तो क्या बचेगा 33। तो लिख देंगे अपने 11 टर्म, 11वां पद कितना है 33। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में जो आया हुआ सेकंड क्वेश्चन। ये 3 मार्क्स के लिए आया हुआ है, ये 1 मार्क्स के लिए आया हुआ है। 5वां पद दे रखे, इसमें आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि डाटा ऐसी फॉर्म में दिया हुआ है, एक इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी। 5वां पद कितना लिखा हुआ है 26, 9वां पद कितना लिखा हुआ है 42। आपसे 15 पदों का योगफल पूछा हुआ है। पहले डिस्कस करते हैं 15 पदों का योगफल क्या होता है S15। S15 का फॉर्मूला क्या होगा n/2, n कितना दे 15, तो 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू में d। यहां पे आपको a और d नहीं पता, a और d कहां से आएंगे, इन दो, यहां से 2 इक्वेशन बनेंगी, सॉल्व करेंगे, a और d आएगा, वहां रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5वां पद का मतलब क्या होता है a5 कितना दे रखा आपको 26। a5 क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं a प्लस 4d। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि यहां एक कम होता है, कितना आ गया 26। इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। नाइन्थ क्या होता है a9, कितना दे रखा है 42, तो नाइन्थ का मतलब क्या होता है a प्लस 8d, कितना दिया हुआ है 42, इक्वेशन नंबर 2। तो आप सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर दो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 42 में से 26 नहीं तो प्लस का बचेगा, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा इससे। a प्लस लेफ्ट अलग माइनस, राइट अलग माइनस, तो लिखेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड में क्या लिखा हुआ है a प्लस 8d, a प्लस 8d, माइनस में क्या करेंगे a प्लस 4d, a प्लस 4d। यहां गलती मत करना है वाली, आप ब्रैकेट नहीं लगाते यहां पे। ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, जो बाहर माइनस पड़ा है पहले वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, इक्वल में क्या आएगा 42 माइनस 26, 42 माइनस 26 कितना बच जाएगा 14 और 2 16। a से a कैंसिल हो जाएगा, ad इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो, सॉल्व करके काट दो, नेक्स्ट स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, अगले स्टेप में काट देंगे। a प्लस 8d माइनस का a, माइनस प्लस माइनस का 4d, तो अब a से काट दो, 80 में से 4d जाएगा, कितना बचेगा 4d, कितना बचेगा 4d इक्वल में 16। 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, तो 16 को 4 से डिवाइड करके आ गया 4, d की वैल्यू क्या आ गई 4, d की वैल्यू 4, चाहे आप इस इक्वेशन में रख दो चाहे आप इस इक्वेशन में रख दो। यहां रखते हैं a की जगह पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लिख देते हैं पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। d की वैल्यू जो 4 आई है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। a की जगह पे क्या आएगा a, और 4 की जगह 4, d की जगह 4, तो 4 इंटू 4 इक्वल में क्या पड़ा है 26, 4 4 जा 16, प्लस क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो 26 में 16 जाएगा, कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10। a भी आ गया और d भी आ गया, a और d दोनों को यहां रख देंगे S15 में, तो इसको ऊपर लिखूंगा ना, तो S15
क्या लिखा था 15/2 2a, a कितना आया 10 प्लस 15 माइनस 1 इंटू में d, d कितना है d4, बड़ा ब्रैकेट आएगा 15/2 एज इट इज, 10 2 जा 20, 15 में से 1 के 14, 14 4 जा, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, पहले मल्टीप्लाई का कितना आ जाएगा 56, इसमें 20 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 76, को 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 38, 15 को 38 से मल्टीप्लाई करो 15 × 120 12 आंसर की पद्धति 45 और 12 57 570, ये क्या आ गया 15 पदों का योगफल कितना आ गया 570, ठीक है। तो इसके बाद करेंगे अब 2017 के, 18 के, 19 के, तो नोट कर लो 2017 में ये क्वेश्चन आया था 13 8 3 सी समांतर श्रेणी दे रखी है कि प्रथम 20 पदों का योगफल, देखो जो स्टार्टिंग से 20 टर्म्स हैं 20 पद, उनका योगफल पूछा हुआ कितना आएगा। तो क्वेश्चन पढ़ लो आप पहले आराम से, हिंदी में भी लिखा हुआ है इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो डिस्कस करते हैं। ए प्रथम पद कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 13, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 13 कितना आ जाएगा माइनस का 5, क्योंकि छोटी टर्म में से बड़ी टर्म माइनस होती है तो क्या आता है माइनस का साइन होता है, ये आपको पता होगा। तो 20 पदों का योगफल, तो n दे रखा है आपको 20, आपको क्या निकालना है S20, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो n की जगह रखा 20, a कितना रखा 13, n माइनस 1 20 माइनस 1, d कितना है माइनस का 5, ब्रैकेट लगाए काटेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 26, 20 में से 1 के 19 इंटू माइनस का 5, प्लस इंटू माइनस माइनस, 19 को 5 से करेंगे तो 95, अब माइनस करते हैं इसको, 25 माइनस करेंगे कितना 70, 69 बचेगा, 69 माइनस का, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो माइनस का 690 क्या आ जाएगा आंसर। तो क्या लिखेंगे 20 पदों का योगफल कितना आएगा -690, श्रेणी कम होती जा रही है, नोट करो इसको। 2017 में क्वेश्चन आया था स्क्रीन पे आपकी, A4 का मतलब चौथा पद दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ है 720 720, 4 टर्म कितनी लिखी है 720 और 6 टर्म कितनी लिखी है 1080, छठवां पद कितना लिखा हुआ है 1080, तो आपसे S9 पूछा हुआ है, S9 का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है Sn का, Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, n की जगह क्या रखेंगे 9 रखा, a अपने को नहीं पता, n की जगह क्या रखा 9, d का d, यहाँ पे a और d नहीं पता, a और d कहाँ से आएंगे, दो इक्वेशन से आएंगे, ये दो इक्वेशन से, वही सेम क्वेश्चन a और d की वैल्यू यहाँ रख देंगे, अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो A4 का मतलब क्या होता है a प्लस 3d, कितना दिया हुआ है 720, A6 का मतलब a प्लस 5d, कितना लिखा हुआ है 1080, दोनों को माइनस कर देंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण बोलते हैं इसको। तो a प्लस 5d माइनस में क्या आ जाएगा a प्लस 3d, लेफ्ट अलग माइनस राइट अलग माइनस, 1080 में से क्या माइनस करेंगे 720, कितना बचेगा 360, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस 5d माइनस a माइनस का 3d, a से कैंसिल हो गया, 5d माइनस 3d जाए कितना बचेगा 2d, माइनस करते हैं 2836, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 360 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 180, तो d कितना आ गया 180, सारा मतलब कितना आ गया 180, d की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखेंगे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट d is equal to 180 in इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 में रखते हैं ना, a की जगह पे d की जगह पे क्या रखेंगे 180, इक्वल में क्या पड़ा 720, 18 को 3 से करेंगे क्या आएगा 540, इक्वल में क्या लिखा हुआ है 720, ये प्लस क्या आ जाएगा माइनस का,
ए कितना आ जाएगा 720 माइनस 540 कितना आएगा 16 का। ए भी कितना आ जाएगा 180। ए भी कितना आएगा 180, डी भी कितना आएगा 180। ए और डी यहाँ रख देंगे तो एस 9/2 2 इंटू 180 9 में से बन गया 8 इंटू 180 कितना हो जाएगा 360 प्लस में कितना हो जाएगा 1440 इसे प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 1800 2 से कट करेंगे क्या आ जाएगा 900 9 से हम करेंगे 8100 तो एस 9 पदों का योगफल कितना आ जाएगा 8100 8100 नोट कर लो। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम 2017 की तरह क्वेश्चन आया हुआ है। देखो 3 मार्क्स का 15 16 17 में क्या आए थे, दो क्वेश्चन आए हुए थे और 18 और 19 में एक ही क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स का। तो डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन पढ़ लो पहले आप। a2 कितना लिखा हुआ है 3, द्वितीय पद दिया हुआ है 3 और तीसरा पद लिखा हुआ है 5। आपसे पूछा हुआ है 20 पदों का योगफल। क्या पूछा हुआ है 20 पदों का योगफल। तो n दे रखा है 20, वही s20 का लगाएंगे फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। n की जगह क्या रखेंगे 20, तो 20/2 2 मल्टीप्लाई विद a प्लस 20-1 इंटू d। आपको a और d नहीं पता, a और d कहां से आएंगे, इन दोनों से इक्वेशन बनेंगी, उससे a और d आएंगे। तो सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है हर साल। a2 का मतलब क्या होता है a प्लस 1d, कितना लिखा 3। a3 का मतलब क्या होता है a प्लस 2d, इसमें से माइनस कर देंगे इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है a प्लस 2d, माइनस में क्या लिख देंगे a प्लस 1d। इसमें से ये भी माइनस कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। लेकिन इजी कैसे बढ़ेगा, 2d में से 1d माइनस करेंगे तो इजी रहेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है 5 माइनस 3, तो 5 में से क्या बचेगा 2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस 2d माइनस का a माइनस का 1d, a से कैंसिल आउट हो गया, 2d में से 1d जाएंगे क्या बचेगा 1d। तो d कितना आ गया 2, 1 लगाओ जना लगाओ। d कितना आ गया 2, d क्या 2 का यहाँ फर्स्ट बनेगी, तो पुट d इक्वल्स में क्या लिखा हुआ है 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा है, a की जगह पे क्या लिखा a, d की जगह पे क्या लिखा है 2, इक्वल में क्या पड़ा है 3। 2 प्लस का वहां जाए क्या हो जाएगा माइनस का, तो 3 में से 2 जाए क्या बचेगा 1। a कितना आ गया 1, a 1 आ गया और d 2 आ गया, यहां रख देंगे। 20/2 कितना हो जाएगा 10, a कितना हो जाएगा 1 19, d कितना है 2, 2 1 जा 2 और ये कितना आ गया 38, तो 38 और 2 कितना हो जाएगा 40, तो कितना आ जाएगा 400। क्या लिखेंगे यहाँ पे 20 पदों का योगफल कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400। इजी क्वेश्चन है, नोट करो इसको। 2019 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है 2 से 101 के बीच 5 से भाज्य सभी प्राकृत संख्याओं का योग। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, आपको 5 से डिवाइड 2 और 101 के बीच में नंबर ताने हैं, कौन से जो नेचुरल नंबर उनका सम बताना है, सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा 2, तो होएगा नहीं क्योंकि डिवाइड्स नहीं है 5 से, तो क्या आएगा 5, सेकंड 10, फिर क्या आएगा 15, लास्ट टाइम क्या आएगी 100। देखो सारे नेचुरल नंबर भी हैं, प्राकृत संख्याएं भी हैं और सभी 5 से डिवाइड भी हैं और 2 और 101 के बीच में। तो a कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है 5, d सात नंबर कितना है 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा 5, लास्ट टर्म कितनी लिखी है an कितना लिखा हुआ है 100। ऐसे क्वेश्चन करवाए थे पहले थर्ड लेक्चर में, an का भी लगाएंगे फॉर्मूला और sn का भी लगाएंगे फॉर्मूला, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। sn का फॉर्मूला क्या था n/2 a प्लस an, ये लिखवाया था फॉर्मूला। तो n तो पता नहीं अपने को, ना ऐसे पता तो ये नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे an का फॉर्मूला। क्या लगाएंगे पहले an का लगाएंगे, वहां से n आएगा, फिर n रखेंगे sn वाले में। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d।
an की जगह पे क्या रखा 100, a कितना है 5, n अपनी को नहीं पता, d कितना है 5, 5 प्लस क्या है इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का, 5 को 1 से करेंगे आ जाएगा 5 है, 5 को 1 से करेंगे आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 95, माइनस 5 क्या हो जाएगा प्लस 5, क्या हो जाएगा 100, 5 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा n कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। अब निकालेंगे Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस an, n की जगह रखा 20, then 20 है, n की जगह रखेंगे 20/2, a कितना लिखा हुआ है 5, an कितना लिखा हुआ है 100, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 105, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1050, इनकी क्या लिख देंगे 2 और 101 के बीच 5 से भाज्य सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना आएगा 1050, ठीक है। तो इतने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं 2015 से 2019 तक। तो ये 5वां चैप्टर यहाँ खत्म होते हैं आरबीसी क्लास 10th का। मैंने 4 वीडियो बनाई थी, फर्स्ट वीडियो में था 5.1, सेकंड में 5.2, फिर 5.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लास्ट वीडियो में क्या है 2015 से लेकर 2019 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं। हे स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें टू द फ्रेंड्स। थैंक